श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सगुणस्तव कर्माणि। शाब्दार्थ, निश्चय ही तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पर है, परंतु तुम्हारे कर्मों की वजह से मिलने वाले फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ना ही तुम मिलने वाले फलों का कभी भी कारण हो और ना ही तुम्हारी आसक्ति कर्म नहीं करने में होनी चाहिए। व्याख्यान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यह बात सही है कि तुम अपने कर्मों को लेकर पूरी तरह से मुक्त हो। यह तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कर्म करते हो और क्या नहीं करते हो। तुम किस कर्म को किस तरीके से एवं किस दक्षता के साथ करते हो, इस पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि तुम्हारे कर्मों का चयन करने का अधिकार भी तुम्हारा ही है, परंतु तुम्हारे किस कर्म से तुम्हें क्या फल मिलेगा, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है जहाँ तुम्हें सफलता की आशा हो वहाँ तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, या फिर एक बहुत बड़ी असफलता। इसके विपरीत यह भी हो सकता है जहाँ तुम्हें असफलता की आशा हो वहाँ तुम्हें वाकई में एक बड़ी असफलता या सफलता मिल जाए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे कर्म फल पर न तो तुम्हारा अधिकार है और न ही तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारा अधिकार व नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम फल की चिंता को त्याग कर पूर्ण रूप से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म पर लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य किसी सफलता को हासिल करना नहीं, अपितु अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से कुशलता के साथ बिना किसी फल की इच्छा किए करना है। यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्मयोग है। हे कुंती पुत्र, भविष्य में तुम्हारे कर्मों का परिणाम जो भी हो, चाहे वो तुम्हारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कभी भी परिणाम का कारण स्वयं को मत समझो। अगर तुम ऐसा करते हो, अर्थात मिली सफलता या असफलता का कारण स्वयं को मानोगे, तो मिली सफलता की वजह से या तो तुम अहंकार से पीड़ित हो जाओगे, या फिर मिली असफलता की वजह से तनाव या क्रोध जैसे शत्रु तुम पर हावी हो जाएंगे। यह प्रत्येक परिस्थिति भविष्य में तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। इसलिए हे अर्जुन, बिना फल की इच्छा के एवं बिना स्वयं को फल का कारण माने कर्म करो। इस बात का भी ध्यान रखो कि फल की इच्छा त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म की भी इच्छा त्याग दो, क्योंकि अपने कर्मों का त्याग करना एक पाप रूपी कार्य है। इसलिए नियत रूप से कर्म योग में रहकर कार्य करो। जय श्री कृष्णा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करना न भूलें। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द देने की। साथ में आप कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की, जिससे अत्यधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।